Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Monti and you're watching Mystic Sorceress. If you are coming back to my channel, welcome back. If you are new, welcome. Today we will be doing a pick up pile tarot reading. Okay, आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे दो क्रिस्टल्स रखा हुआ है और टॉपिक ऑफ दिस रीडिंग इज व्हाट दिस कनेक्शन इज ट्राइंग टू टीच यू और व्हाट योर पर्सन इज ट्राइंग टू टीच यू। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जिसके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में अभी हो। um, उनके केस में भी हो सकता है, या अगर आपके दिमाग में कोई एक पर्सन है इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट, तो आप उनके केस में भी ये चीज़ें इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, whosoever is in your mind, ओके, आप उनको कंसिडर करके इस रीडिंग को देख सकते हो। सी, इस रीडिंग का एक जो मेन गोल है वो ये है कि दो यू फील लाइक रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट having romance and dating, having fun, but एक्चुअल अगर स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, हर एक रिलेशन हमारे लाइफ में इसीलिए आते हैं क्योंकि दे वांट अस टू ग्रो। और हर एक इंसान के साथ जिसको भी आपने पास्ट में डेट करा है या अभी कर रहे हो या फ्यूचर में अगर करोगे, इट कुड बी योर पार्टनर, इट कुड बी योर हस्बैंड और वाइफ, एवरी पर्सन जिसके साथ भी आप रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट में रहते हो, उनके साथ कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। दैट पर्सन इज हियर टू टीच यू सम काइंड ऑफ लेसन एंड यू आर ऑल्सो देयर टू टीच देम सम काइंड ऑफ अ लेसन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्शियसली अभी कैलकुलेट करने लगो, नहीं। योर वर्क इज टू अंडरस्टैंड योर लेसन, योर लर्निंग, दैट मेक्स योर रिलेशनशिप ईजी। ओके, एंड बहुत लोगों को ये क्वेरी भी रहती है कि विल आई गेट मैरिड विद दिस पर्सन। सी, द फंडा इज, द ट्रूथ इज कि हम सबके साथ शादी के लिए नहीं, हर एक रिलेशन शादी के लिए नहीं होता है। ओके, यू आर नॉट destined to get married with everyone, right? The reason behind is कुछ लोगों के साथ हम रास्ता क्रॉस करते हैं, we cross our roads, we meet, we spend few times, we date, we have romantic involvement because for the time being, actually, because they have a major part, major role in our growth. ओके, इसीलिए बहुत लोगों के साथ आप मिलते हो, फिर आप रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट जाते हो, और हर एक रिलेशनशिप शादी तक नहीं जाती। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आपका उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि दे विल प्रिपेयर यू, ओके, प्रिपेयर यू फॉर द फाइनल पर्सन जिसके साथ आप डेस्टिन्ड हो, जिसके साथ आपको आप मैरिज करना चाहते हो। ओके, एंड अगर आपको यहाँ पे क्वेरी आ रही है कि देन वाई पीपल गेट डिवोर्स, फॉर द सेम रीजन। अगर किसी के साथ किसी का शादी हुआ है एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर सम years दे गॉट सेपरेटेड, द रीजन इज सेम, दिस पर्सन इज ऑल्सो ट्राइंग टू टीच यू सम काइंड ऑफ अ लेसन। ओके, कभी कभी हम लेसन सीख लेते हैं, ओके, एंड रिलेशनशिप फिर से हारमोनियस हो जाता है तो दे कम बैक। कभी कभी रिलेशन लर्न करने के बाद एक ऐसा फीलिंग भी होता है बहुत लोगों के अंदर कि आई डू नॉट वांट टू सेटल विद देम। ओके, एक विथड्रॉल सिम्टम्स भी होती है, एक अर्ज होती है कि नो, रिलेशनशिप में वो पहले वाला चीज़ नहीं रहा एंड नाउ आई वांट टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। ये डिज़ायर का भी होना इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चला है, इसीलिए आप लोगों का डिज़ायर में एक सर्टन चेंजेस होना, ये इसीलिए होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स में एक चीज़ समझ लीजिए, आप जिसके साथ भी मिल रहे हो, सबके साथ आपका डेस्टिनी नहीं है शादी करने का। और अगर शादी होने के बाद भी बहुत लोगों का डिवोर्स भी होता है बिकॉज ऑफ देयर सोल कॉन्ट्रैक्ट, देयर सोल लेसन। ओके, और जब आपको आपके रिलेशनशिप में अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी तरीके का इशू हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपको ज़रूर हेल्प करेगी समझने के लिए व्हाट इज़ द सोल लर्निंग बिहाइंड इट। जब हम अपना लेसन को लर्न कर लेते हैं ना, तो हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं, क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, आपको ये भी समझ आएगा कि आप इस पर्टिकुलर इंसान के साथ रहना भी चाहते हो, ओके,
और यू वांट टू मूव ऑन। और इस जब तक आप लेसन नहीं सीखोगे तब तक ये क्लैरिटी आपको नहीं आएगी कि वेदर यू वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप और यू वांट टू पार्ट योर वेज, राइट। और टैरो स्पिरिचुअलिटी का यहाँ पे रोल यही होता है कि जितना आप अवेयर हो जाओगे कि कौन सी लेसन आपको बार बार सिखा रहा है यूनिवर्स, जितना जल्दी आप लेसन सीखोगे ना उतना जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी रिलेशनशिप में, व्हाट डू यू रियली वांट। ओके, सो विद दैट नोट शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और ये पर्टिकुलर रीडिंग एक्चुअली में आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेगी। ओके, रेदर आस्किंग टैरो रीडर की वो इंसान हमारे लिए क्या फील करता है या वो पर्टिकुलर इंसान क्या चाहता है, ये सारे क्वेश्चंस हम करते हैं जब भी हमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं या फ्यूचर देखने की कोशिश करना कि आगे क्या होगा, रिलेशनशिप कैसे रहेगा, क्या हम साथ रह पाएंगे, क्या हम डिवोर्स हो जाएगा, क्या हम सेपरेटेड हो जाएंगे। ये सारी क्वेश्चंस एक्चुअली आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगी। ओके, ये आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देगा। आई नो समटाइम्स हमें देखना पड़ता है कि व्हाट आर देयर करेंट थॉट्स, आई मीन डू दे फील सेम अबाउट अस, या कभी कभी ज़रूर अगर आपको दिल करे कि आप देख सकते हो क्योंकि हेल्प करती है, ठीक है, कभी कभी आपको वैलिडेशन मिलता है। पर एक्चुअल अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द सोल लेसन बिहाइंड दिस रिलेशनशिप, बिहाइंड दिस सिचुएशन। ओके, व्हाट दिस सोल, मतलब जो भी पार्टनर है आपका वो हो सकता है कि टॉक्सिक हो, आपको लग रहा है बहुत टॉक्सिक है, आपको लग सकता है बहुत डोमिनेटिंग है, राइट। क्यों ये ऐसे पार्टनर को अपने अट्रैक्ट करा अपने लाइफ में? ओके, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके सोल के इच्छा के बिना यूनिवर्स नहीं देता है आपको। सो काइंड ऑफ अगर आपने कोई भी एक पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करा है, ओके, इवन इफ दैट पार्टनर इज अ टॉक्सिक पार्टनर, देयर इज अ डीप डाउन सोल लर्निंग, और आपके सोल ने इस तरीके के पार्टनर को, रिलेशनशिप को चूज करा है। ओके, एंड अगर आप नहीं समझ रहे हो कि लेसन क्या है, व्हाट योर सोल वांट्स यू टू लर्न, आप भले ही कोई रिलेशनशिप से निकल जाओ, आप दूसरे रिलेशनशिप में भी जब जाओगे ना एक ही तरीके का पार्टनर ही आपको मिलेगा। इनिशियली इट माइट फील दैट इट इज अ हेवन ऑन अर्थ, बट स्लोली स्टेडीली यू विल अंडरस्टैंड द सेम, इट इज द सेम स्टोरी, ओके, रिपीटिंग इट सेल्फ, ओनली द एक्टर हैज चेंज्ड। ओके, तो क्यों सेम लेसन को रिपीट करना है, क्विकली क्विकली सीख लेते हैं ना क्या लर्निंग है। और जब लर्निंग सीख जाओगे ना, चांसेस आर हाई कि आपके रिलेशनशिप भी सुधर सुधर जाते हैं, या तो फिर जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप अटके पड़े हो, एक ऑल ऑफ अ सडन आपको स्ट्रेंथ मिलती है एंड क्लैरिटी मिलती है व्हाट यू रियली वांट, जो इनडिसाइसिवनेस होती है वो क्लियर हो जाता है। ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रही हूँ, आई हैव अप्लाइड दैट इन माई लाइफ एंड it helped me a lot, and I want you to get benefited as well. So let's start with this reading. Okay, what this connection is trying to teach you, or what this partner is trying to teach you. So यहाँ पे दो crystal है, right? This is the first crystal, right? I hope आपको दिखाई दे रहा होगा, right? This is the first crystal, right? Okay, and this is the second crystal. दिस इज पाइल 2। ओके, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करें, और जो भी क्रिस्टल आपको पुल कर रहा है उसको आप चूज करके, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, रीडिंग को देख सकते हो। ओके, ओके, सो जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था, पाइल नंबर ए, ये इनकी रीडिंग है। तो देखते हैं कि what your person is trying to teach you, okay, or what this connection is trying to teach you। जो भी कनेक्शन आपके दिमाग में आ रहा है और जो भी पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं, जिनकी थॉट्स, और उनको सोच सकते हो आप। लेट्स सी व्हाट इज द सोल लेसन, व्हाट इज योर लर्निंग। ओके,
हुँ। हुँ। ओके। सो एक स्टोरी मुझे दिख रही है, ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक स्टोरी मुझे दिख रही है फॉर पाइले। आप लोगों में से बहुत लोगों का एक बहुत कंट्रोल करने की हैबिट हो सकती है, ठीक है? चीज़ें अगर आपसे आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो आप जो है ना कंट्रोल खो देते हो। आपके दिमाग में बहुत एंशियस फीलिंग आती है, नेगेटिव थिंकिंग चलती है। अगर चीज़ें प्रेडिक्टेबल नहीं रहा आपके लाइफ में, तो इट ट्रिगर सम काइंड ऑफ चाइल्डहुड वुंडिंग इनसाइड यू। ओके, ये बहुत लोगों के केस में है, ठीक है? ओके। हो सकता है आप लोगों का पार्टनर जो है, जिसके बारे में भी आप इंक्वायर कर रहे हो, आपको फील होता है कि आपकी नहीं सुना जाता है वहाँ पे। यू माइट फील दैट यू आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड। आपके पार्टनर जो है वो आपके ओपिनियन को कंसिडर नहीं करते हैं, आपकी फीलिंग्स को कंसिडर नहीं करते हैं, वो आपकी सुनते नहीं हैं, बहुत रिजिड है। ओके। हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है जो अपनी चलाते हैं, और आपको ऐसा फ़ील कराया गया है या आपने ऐसा फ़ील कराया है अपने बचपन में भी, अपने घर में भी कि अ, ये कोई पेरेंट हो सकते हैं, कोई सिबलिंग हो सकता है, कि ये अपना ही चलाता है कि उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होनी चाहिए, ओके? कुछ केओस अपने लाइफ में हो सकता है, आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, ये तो बहुत हो सकता है, राइट? एंड फॉर दिस रीज़न, क्योंकि आपने घर में हमेशा एक केओस देखा है या कॉन्फ्लिक्ट देखा है, या ऐसे पेरेंट्स आपके घर में थे या ऐसे रिलेटिव्स आपके घर में थे जिन्होंने हमेशा अपनी चलाई है, ओके? अपना ओपिनियन थोपा है आपके ऊपर, और आपके बातों को कंसिडर नहीं करा गया या आपके बातों को सुना नहीं गया, आपके अप्रूवल को पूछा नहीं गया। तो आपको ऐसा फ़ील हो सकता है डीप डाउन दैट यू आर नॉट बीइंग हर्ड, आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। ये ये एक बिलीव आपका कहाँ से आया है? बचपन से, आपके फैमिली मेंबर्स से, ओके? तो आपके फैमिली मेंबर में जो भी जिसका भी नाम आपको दिमाग में आ रहा है ना, ये वही है, ठीक है? आपको पता ही होगा कि किसके लिए आप ऐसा फ़ील करते हो, राइट? इट कुड बी योर मदर, फादर, योर सिबलिंग, ओके? एंड क्योंकि आपका ये ऐसे लोगों के बीच में आप बड़े हुए हो ना, तो आपका एक बिलीव सिस्टम है पाइले कि people are inconsiderate of your इमोशनल नीड और योर नीड, ओके? कि लोग आपके बातों को कंसिडर नहीं करते हैं, और आपका शायद एक टेंडेंसी होगा कि कंटिन्यूअसली आपको फील होता है कि यू आर नॉट बीइंग ऑनर्ड, यू आर नॉट बीइंग वैल्यूड, यू आर नॉट बीइंग हर्ड। आपकी बातों को सुना नहीं जाएगा, ओके? एंड इसीलिए आपका एक टेंडेंसी हो जाता है कि क्योंकि यू फील आउट ऑफ कंट्रोल इन सच सिचुएशन, और आप अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। जब भी आपको दिखता है कि आपके पार्टनर या जो भी पार्टनर के बारे में आप बात कर रहे हो, वो शायद हो सकता है कि वो आपका सुन नहीं रहे हैं, वो अपना ही चला रहे हैं, ओके? आई फ़ील आप लोगों में से बहुत लोगों के पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग हैं। दे हैव देयर ओन एजेंडा एंड दे आर नॉट बीइंग कंसिडरेट, ओके? अबाउट योर नीड, ओके? उनका क्या है कि इट इज़ अबाउट मी एंड माई सेल्फ। व्हाट यू डू अबाउट मी, ओके? राइट? यू नीड टू इम्प्रेस मी, यू नीड टू वैलिडेट मी। एंड हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे वैलिडेशन मांगते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है कि मुझे टाइम दो, मुझे अच्छा फील कराओ, एंड हु मे बी you people are now actually want to move on from this connection, okay? तो आप लोगों में से बहुत लोग हो सकता है कि एक रिफ्लेक्टिव मोड में हो, आपने सिचुएशन से विथड्रॉ करा है और आप अभी सोच रहे हो अपने लाइफ के बारे में। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ले रहे हैं कि
एक होता है ना कि अपने लाइफ को एक बर्ड आई व्यू से देखना कि कहाँ मेरे रिलेशनशिप पैटर्न बचपन से ऐसे है या पास्ट से ऐसे है, एंड कुछ क्लैरिटी और या इंट्यूटिव डाउनलोड्स आपको मिल रहा है, एक इनसाइट मिल रहा है अबाउट योर रिलेशनशिप पैटर्न, कि कहीं ना कहीं आपके हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें हैं कि आपके लाइफ में ऐसे कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग लोग आते गए, ओके, जिन्होंने अपनी चलाई है, और आपने हमेशा उन अपने नीड्स को एडजस्ट करा है जस्ट टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम देम, ओके, जस्ट टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम देम। आप हो सकता है आपने अपने बेसिक इमोशनल नीड को डिसमिस करा है, या शायद आपको पता ही नहीं था पहले कि व्हाट आर योर नीड्स, ओके, जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल डील है या नॉन नेगोशिएबल थिंग है रिलेशनशिप में, आपने कभी इसके बारे में इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करा, राइट? आपने शायद ऐसे सारे रिलेशनशिप में हाँ हाँ में हाँ भरते गए, टेलिंग मतलब कहीं ना कहीं आपने ऐसा एक वाइब दिया लोगों को कि इट डजेंट रियली मैटर, यू कैन ट्रीट मी लाइक एनीथिंग, ठीक है? तो क्या है ना पाइले कि हमें ना लोगों को सिखाना पड़ता है कि हाउ यू कैन ट्रीट मी, ओके, what is accepted and what is not accepted in relationship especially, okay, so what this connection is teaching you। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को बहुत स्ट्रेस हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है, सेपरेशन एंजाइटी भी बहुत लोगों को हो सकती है, ओके, क्योंकि आप लोगों के केस में ना एक टेंडेंसी है पाइले कि इट इज यू पीपल फील पावरलेस इन योर सिचुएशन, है ना? आप ना अकेले होने से इतना डरते हो कि यू आर ओके टू एक्सेप्ट टॉक्सिसिटी, ओके, रादर बीइंग अलोन। अकेले होने से टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप रह जाओगे, पर अकेले होना आपको मंजूर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो भी इंसान के बारे में आप क्वेरी कर रहे हो, जो भी रिलेशनशिप के बारे में आप क्वेरी कर रहे हो, ये इंसान आपको इतना कंट्रोल करना चाह रहा है, इतना वो अपनी चला रहा है कि यू हैव नो अदर ऑप्शन but to reconsider your choices, and it is a divine intervention, ओके, इट इज अ डिवाइन इंटरवेंशन। हो सकता है इस पर्सन से, जो भी पर्सन के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, इस पर्सन से आपका कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, ओके, यू आर नाउ अवेक गेटिंग अवेकन्ड अबाउट योर ट्रूथ, what you are doing, what where your past relationship choices, universe is making you aware। कहीं ना कहीं आप एक स्टिलनेस से ऑपरेट कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को एक डिफरेंट परस्पेक्टिव से देख रहे हो। सी दिस पर्सन इज हैंगिंग अपसाइड डाउन, क्यों? अलग नजरिया, अलग पर्सपेक्टिव कि क्या हो रहा था आपके रिलेशनशिप में। मे बी आप अपने पास के रिलेशनशिप चॉइसेस को भी देख रहे हो कि कहाँ पे यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू सच सिचुएशन, कहाँ पे आपने बार बार ऐसे रिलेशनशिप को चुना है, और कहीं ना कहीं आपने आपके नीड्स को कहीं ना कहीं आपने कम्युनिकेट नहीं करा अपने पार्टनर को, या आपने सब चीज़ में हाँ भरी है। आई फील कि पाइले कि whether you know it or not, ओके, whether अच्छा, आप लोगों में से बहुत लोग एक दो ऑप्शन में हो सकता है, आप लोगों में से बहुत लोग हो सकते हैं जिनके लाइफ में अभी दो ऑप्शंस हैं, ओके, आप दो ऑप्शन के बीच में इनडिसाइसिव हो सकता है दो पार्टनर हो सकता है, ठीक है। बहुत लोगों के केस में हो सकता है करियर एंड डिसकनेक्शन, बहुत लोगों के केस में वही बोल रही हूँ मैं, करियर और मनी और दिस कनेक्शन। आप लोगों का एक टेंडेंसी हो सकता है कि आप क्या करते हो कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा है आपने। पास में भी आपकी जब ब्रेकअप्स हुए होंगे या रिलेशनशिप में आप गए थे, आपने कहीं भी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, चीज़ों को लेके बैठा नहीं, पर यू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। या तो आप काम में अपने आप को बिजी कर देते हो, पैसे कमाने में बिजी कर देते हो, या आपको लगता है कि नहीं ये रिलेशन काम नहीं कर रहा, कुछ और करते हैं। पर आपने शायद सामने वाले को एक रेड फ्लैग बोल दिया है। हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग हो सकते हैं जिन्होंने सामने वाले पार्टनर को बोल दिया कि नो, दैट पर्सन के साथ बहुत सीरियस टॉक्सिक थी, वो इंसान बहुत टॉक्सिक था, वो इंसान रेड फ्लैग था। यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैट what parts within you is also toxic, what parts within you also have that red flag। सामने वाले को अपने रेड फ्लैग बोल दिया, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारा दिमाग की अगर बात करें ना, हमारा इंटेलेक्ट जो है वो सही गलत
में बहुत कंफर्टेबल फील करता है। और सबसे ईज़ी क्या होता है फॉर ह्यूमन टू ब्लेम अदर्स कि अरे उन्होंने पता है उन्होंने ये करा मेरे साथ, ओके ये तो ऐसे ही है। और हाउ यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस कनेक्शन, टू सच कनेक्शन, ओके। क्या आपने अपने नीड्स को बोला था क्लियरली? क्या आपने बोला था कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके? क्योंकि नो बडी कैन कंट्रोल यू अनलेस यू अलाउ देम टू कंट्रोल योर लाइफ, ओके। सो हो सकता है ओके। सो पाइल ए, आप लोगों की लर्निंग मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आप लोगों ने हमेशा अकेले ना होना पड़े, इसलिए आपने क्या करा कि एक पार्टनर को आप सरफेस लेवल पे आप कनेक्ट हो जाते थे शायद, ओके। दैट इज व्हाट आई फील कि सरफेस लेवल पे आपने किसी के साथ जुड़ गए आप विदाउट गिविंग इट अ थॉट कि डू यू रियली फील फॉर देम और वेदर दिस पर्सन इज कंसिडरिंग योर इमोशनल नीड, मेंटल नीड, वॉट एवर इट इज, राइट। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा, यहाँ पे से बहुत लोगों को लगता होगा कि आप काम में भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, शायद बहुत स्ट्रेसफुल रहते हो, और एक साइड में एक पार्टनर रखना आपके लिए एक कहीं ना कहीं एस्केपिज्म है, ठीक है, ओके। और ये क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ पाइले? आपकी लर्निंग ये है टू कंसिडर योर ओन इनर वॉइस। आप अपने आप से भागते हो, ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आप अपने आप से भागते हो, आप अपना जो ट्रू फीलिंग्स है उसको नहीं सुनना चाहते। आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता है कि इफ़ आई स्टार्ट लिसनिंग टू माई वॉइस इट विल मेक मी अनकंफर्टेबल, मेरा पूरे दिन का दिनचर्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेरा करियर पे मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, मेरे पैसे के एरिया में डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करते हो, यू डू नॉट पे अटेंशन टू योर इनर वॉइस। आप अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को भी ऑब्जर्व नहीं करते, आप अपने आप को नम कर देते हो। और ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप ना आपको इस कगार पे लेके आया है कि यू हैव नो अदर चॉइस बट टू ऑब्जर्व दिस इनर sabotaging voice that is coming from within। आपकी ईगो ने बार बार शायद सामने वाले पार्टनर को dismiss कर दिया by stating that they are not right for me। What you are not understanding, what part within you is creating that experience, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ये आपको हो सकता है बहुत डोमिनेट करे, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा आपको ऐसा फील करा रहा है कि यू नीड टू गिव योर अटेंशन टू देम। हो सकता है बहुत डिमांडिंग है। क्यों है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले आपका ये टेंडेंसी है रिलेशनशिप में कंट्रोल करने की कोशिश करना, ओके। रिलेशनशिप में कंट्रोल करने की कोशिश करना। जब भी आपको कोई रिलेशनशिप में पावरलेस फील होता है, राइट, देन यू ट्राई टू एस्केप, ठीक है। तो आपका जो अपने लाइफ को कंट्रोल करने का ये जो एटीट्यूड है ना कि करियर कंट्रोल में होना चाहिए, पैसे कंट्रोल में होना चाहिए, ओके, लोग मुझे कैसे व्यू करते हैं वो मुझे मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये कंट्रोल फ्रीक जो आप लोग हो ना, ये आपके कहीं ना कहीं डर से आ रहा है। कंट्रोल करने का इच्छा और कंट्रोल अलाउ करने का जो ये हैबिट होता है, ये दोनों ही हमारे डर से होता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को डर लगता है कि अगर आपने अपना सच बता दिया लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे, लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, कियोस क्रिएट होगा। इसीलिए आप कभी आपके इमोशनल नीड को कंसिडर ही नहीं किए होंगे पास्ट में। और अभी ऐसा सिचुएशन आया है ना कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ फील हो रहा है कि आप लोग शायद बहुत लोग होपलेस भी फील कर रहे हो कि व्हाट हैव आई डन। शायद आप लोग पास के कोई चीज़ों के बारे में सोच के रो रहे हो कि क्या कर दिया मैंने, लोगों के हिसाब से चलने के लिए, लोगों के बातों से शायद आप लोग बहुत इन्फ्लुएंस भी हो चुके हो पहले। आपने अपने दिल की नहीं सुनी रिलेशनशिप में, ठीक है, पर आपने लोगों के जजमेंट के बेसिस पे बहुत डिसीजन लिए होंगे, ठीक है। और इसीलिए नाउ यू पीपल आर रिग्रेटिंग। और अगर अभी भी आप लोगों की सुन रहे हो ना पाइल ए, तो समझ जाइए इट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ डिस्कस करके या 5 लोगों को बुला के सॉल्व कर सकते हो, दिस इज योर
दिस इज दिस कंसेप्ट यू नीड टू लेट गो, ठीक है। आपका रिलेशनशिप जो आपके पार्टनर के साथ है वो आपका पर्सनल है, और जब आप बाहर वालों की ओपिनियन लेते हो ना, दे क्या ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सही आइडिया देंगे। यू डोंट नो हाउ मच सक्सेसफुल दे आर इन देयर रिलेशनशिप। उनको लग सकता है कि वो और अपने पार्टनर एक साथ हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग खुश होंगे, एक दबाता होगा एक दबता होगा, राइट। तो एक ने केओस करा होगा, शायद दूसरे ने शांति बनाए रखी होगी। इट इज़ नॉट अ डेफिनेशन ऑफ हेल्थी रिलेशनशिप। सो यू माइट हैव अ टेंडेंसी टू गेट एक्सटर्नल वैलिडेशन इन केस ऑफ योर रिलेशनशिप, ओके। बाहर वालों ने आपको बोल दिया कि ये लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये लड़का अच्छा नहीं है, एंड यू मेड दैट चॉइस, ओके। यू हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट इन्फ्लुएंस बाय पीपल। लोगों के नज़रिए से आप देखते हो, लोगों ने आपको रेड कलर ग्लास पहना दिया तब उस इंसान का पूरा रेड ही देखोगे, लोगों ने आपको ग्रीन कलर के ग्लास पहना दिया तो आप पूरा ग्रीन ही देखोगे। तो व्हाट हैपेंस इज पाइल ए, इन सच सिचुएशन जब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन को इतना इंपॉर्टेंस देते हो, आप अपनी इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो, ओके। ओके यार, कहीं ना कहीं शायद आपने पास्ट में कुछ ऐसा करा होगा रिलेशनशिप के केस में, जहां पे आपने लोगों की सुनी, खुद की नहीं, और नाउ यू आर रिग्रेटिंग, ओके। और ऐसे किस सिचुएशन में क्या होता है, इधर यू गो टू अ हीलर, अ थेरेपिस्ट, जो आपको न्यूट्रल कोई ओपिनियन देंगे, ठीक है। ये गलती मैंने भी बहुत बार की है, पाइल आई एम टेलिंग यू दैट। हम क्या करते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स अगर होता है तो हम हमारे क्लोज रिलेटिव्स के पास चले जाते हैं, जो हमारे वेल विशर हम कंसिडर करते हैं। इट इट कैन बी अ फ्रेंड और योर पेरेंट, योर सिबलिंग, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। पर आप ये नहीं समझ पाते हैं हम कि वो जो भी हमारे करीबी है वो हमारे पर्सपेक्टिव से ही तो सुन रहा है ना चीज़ों को, जिस तरीके से हमने इंटरप्रेट करा। हमारे पार्टनर की इंटरप्रिटेशन तो उन्होंने सुना ही नहीं कभी, राइट। तो उनका जो भी जजमेंट होगा, ओपिनियन होगा, वो बेस्ड ऑन होगा ऑन अस, हमने कैसे डिलीवर करा उस बात को। उनकी इमेज भी वैसे ही क्रिएट होती है हमारे पार्टनर के बारे में, राइट। एंड ऑल्सो विद दैट ऑल्सो हमें ये भी देखना होता है जिससे हम एडवाइस ले रहे हैं वो इंसान खुद अपने रिलेशनशिप में कितना सक्सेसफुल है, ओके। क्या उसके रिलेशनशिप में हार्मोनियस कनेक्शन है, क्या वो रिलेशनशिप में काम करता है, वाइज है, या उसके रिलेशनशिप में एक का चलता है और दूसरा सहमा रहता है, एक कंट्रोल करता है दूसरा दबता है। तो दीज पीपल आर नॉट अ वेरी गुड आइडियल पीपल जिससे हमें रिलेशनशिप की एडवाइजेस लेनी चाहिए, स्पेशली हमारे करीब के दोस्त लोगों से तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब हम ये देखते हैं ना पहले कि हमारे कोई पार्टनर ने कुछ ऐसे बिहेव किया जिससे हमें हर्ट पहुंचा, तो हम क्या करते हैं, वही स्टोरी, वही वर्जन जो है हमारे क्लोज फ्रेंड को बताते हैं, ठीक है। और हम कभी कभी तो अवेयर ही नहीं रहते क्या हम करते हैं रिलेशनशिप में। तो क्या होता है कि वो हमारा जो क्लोज पर्सन है, जो वो ऑब्वियसली बायस्ड होगा, राइट। और वो क्या करता है कि वो रिमाइंड करता है कि पास्ट में भी कब कब आपके पार्टनर ने ऐसा ऐसा चीज से किया था, और उसके बेसिस में ही दे पास यू ऑन जजमेंट। तो शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऐसा चीज किया होगा, और शायद एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए, या आपने कोई रिलेशनशिप से पास्ट में मूव ऑन करा होगा, अभी आप किसी के साथ हो सकता है, या आपने कोई ऐसे चॉइसेस लिए होंगे अपने रिलेशनशिप में बेस्ड ऑन external validation. Now you people are regretting it. So your learning is pile A. ये कहाँ से हो रहा है आपका, आपको ना एक डर लगा रहता है, यू लैक सेल्फ ट्रस्ट। आपको अपने इनर वॉइस पे ट्रस्ट नहीं है, इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं है। आपको डर होता है कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर ना चले जाए, एक कंट्रोल फ्रीक नेचर आपका, ठीक है। कंट्रोल करना अपने पार्टनर की एक्टिविटी को और रिलेशनशिप कैसे अनफोल्ड होता है उसको। कंट्रोल के नेचर की वजह से क्या हुआ है आप लोगों के केस में, पहले जब भी रिलेशनशिप में आप लोगों के चैलेंजेस आए होंगे पास्ट में, ओके, आपने उस चैलेंज को सॉल्व नहीं करा, रेदर देन आपने एक एस्केपिज्म निकाल लिया कि नो, दिस ऑप्शन इज नॉट वर्किंग, आई नीड टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस, ठीक है। क्योंकि जब भी चैलेंजेस या चीजें आपके हिसाब से नहीं होती है, दैट ट्रिगर योर कंट्रोलिंग नेचर, दैट आई एम लूजिंग माई कंट्रोल, ओके। क्योंकि आपका कंट्रोल जो है वो एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अंदर से आप लोगों का हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, और आप लोगों को बहुत एंजाइटी फील होती है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। कुछ डिसफंक्शनल रिलेशनशिप शायद आपने देखा होगा, राइट।
आपके चाइल्डहुड में, नॉट नेसेसरी, ठीक है, या आप लोगों को अकेले होने में डर लगता है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी रिलेशनशिप में चैलेंजेस आता आया होगा, तो आपने रिजॉल्व करने की जगह पे, कॉन्फ्लिक्ट तो रिलेशनशिप में होंगे ही, रिजॉल्व करने की जगह पे आपने मान लिया कि नहीं नहीं कंपैटिबल नहीं है, हम निकल जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपने एक्सटर्नल वैलिडेशन भी लिया, आपने अपना वर्जन बताया, उस इंसान के वर्जन को आपने नहीं बताया क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव आपने कभी कंसिडर ही नहीं करा। तो बिकॉज इट इज ईजी टू जज रादर देन, बोलते हैं ना कि इंटेलेक्चुअली रिगर करना डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए आपने डिसमिस कर दिया, चलो छोड़ो, वी बोथ हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट थिंग्स एंड वी बोथ वांट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम लाइफ। ठीक है, अभी शायद आप लोग एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे आप लोगों को ये सेम चीज फील हो रहा है, बहुत लोगों को, आप लोगों में से बहुत लोगों को सेम चीज फील हो रहा है कि your person could be very demanding or you feel controlled, you feel restricted, okay, and क्या learning है आपकी, you need to get over your restrictive mentality। एक headstrong वाली जो आप लोगों का attitude रह चुका है कि मेरे हिसाब से ही होगा, यही सही है यही गलत है, right, ये जो controlling nature से होता है, ये it has to be according to my way or highway, okay, ये जो कंट्रोल करने की हैबिट है, जो आप अपनी डिसीजन लोगों के ऊपर इम्पोज कर देते हो, वही चीज आपको ये जो पर्सन है या ये जो अभी के कनेक्शन है उससे फील हो रहा होगा, ओके, एंड नाउ योर इनर चाइल्ड इज गेटिंग ट्रिगर्ड बाय दैट सिचुएशन। कंट्रोल फील हो रहा होगा, ये चीज आपके पास से भी आ रहा है और कहीं ना कहीं आपका ये एक शैडो सपाट भी है पाइले, जब आपने उस चीज को कभी एक्नॉलेज नहीं करा, ओके। शैडो क्या होता है मैं बता देती हूँ, हमारा ना दो एस्पेक्ट होता है, एक लाइट एंड शैडो, एक लाइट एंड डार्क, ओके। एक लाइट साइड क्या है, जो हम चाहते हैं कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें उस साइड से, ठीक है, कि आई एम वेरी लविंग, आई एम वेरी एडजस्टेबल पर्सन, ठीक है, मेरे तो सब चीज़ में हाँ है, ओके, लाइक एक लाइकेबल कैरेक्टर रखना बाहर लोगों के सामने, राइट, काइंड ऑफ एक पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड रखना, ये एक्सटर्नल वैलिडेशन से अपने लाइफ को लीड करना, सोसाइटी के कंडीशनिंग से अपने लाइफ को लीड करना, ताकि लोग हमें एक्सेप्ट करें, लोग हमारे हमसे प्लीज रहे, लोग हमें रिजेक्ट ना करें, ओके, और वही चेहरा दिखाना। पर आप लोगों का जो शैडो एस्पेक्ट है वो आप लोगों ने कभी एक्नॉलेज ही नहीं करा। जब भी आपके पार्टनर ने सामने वाले पार्टनर अभी जो है वो आपको अभी दिखा रहे हैं वो चीज़ और आपको फील करा रहा है कि यू माइट बी फीलिंग वेरी कंट्रोल्ड, ओके, डोमिनेटेड, और आपको फील हो रहा है आपकी सुनाई नहीं जा रहा है, क्योंकि यू ऑल्सो हैव सेम एट्रीब्यूट जो आप अपने रिलेशनशिप में आपके पास्ट पर्सन को भी दिखा चुके हो, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि टेबल हैज टर्न्ड, ओके, एंड इट इज नॉट टू पनिश यू पाइले, द थिंग इज आपको यूनिवर्स एक सिखाना चाह रहा है कि सी इफ यू वांट टू हैव अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप यू नीड टू लेट गो द नीड टू कंट्रोल योर लाइफ। आपके लाइफ को कंट्रोल करने का जो हैबिट है, हो सकता है आप पैसे को, करियर को, सब एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो सकता है अगर आप लोगों में से बहुत लोग एक ऑफिस में काम करते हो तो आपका एक टेंडेंसी है कि सबको आप अपने ग्रुप में लेके आओगे। वाई? आपको क्यों अपोजिशन से डर लगता है, क्यों डिफरेंट ओपिनियन से डर लगता है? वाई? आस्क योरसेल्फ। पीपल विल नॉट बी सेम एज यू पाइले, दुनिया में सब लोग आपके जैसा कॉपी नहीं होंगे। वाई यू वॉन्ट टू बी सो कंफर्टेबल कि आपको डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट टाइप के थॉट प्रोसेस वाले लोग चैलेंज करते हैं, इट ट्रिगर समथिंग विद इन यू। आपको एक्चुअली क्या डर लगता है कि डिफरेंट ओपिनियन का होना मतलब आप उन इंसान को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, दे हैव देयर ओन माइंड एंड दैट ट्रिगर योर कंट्रोलिंग नेचर। आपका जो भी पर्सन अभी है आपके लाइफ में, या अगर कोई रिलेशनशिप में आप अभी हो जहाँ पे आपको कंट्रोल फील हो रहा है, डोमिनेटेड फील हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि यू नीड टू लर्न द लेसन टू लेट गो द नीड टू कंट्रोल योर लाइफ और अदर पर्सन्स बिहेवियर, एज वेल एज you will need to let go the need to allow other people's control over you। अगर आप अपने लाइफ में आपके पेरेंट, आपके दोस्त लोग, आपके पार्टनर
इनका कंट्रोल और इनसे आप वैलिडेशन लेने जाते हो और उसी से आपके अपने लाइफ को लीड करा है आपने पास्ट में या भी करते हो, दैट मीन आपको डर होता है कि आपका लाइफ आपके कंट्रोल के बाहर ना चले जाए। कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत लोगों का एक टेंडेंसी भी है, आप लोगों के पर्सपेक्टिव को कंट्रोल करना चाहते हो कि लोग आपके बारे में क्या इमेज रखें, और उसके वजह से आपने बहुत सारे लाइफ में डिसीजंस भी लिए हैं। और कहीं ना कहीं आप भी अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हो। आपको ऐसे दोस्त भी अच्छे लगते हैं जो आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, ठीक है। एंड वो दोस्त जो आपको चैलेंज करते हैं, हाँ वो हो सकता है पर वो नंबर में बहुत कम है। you could have many followers in your career or in your life, ओके, जो आपको शायद बहुत अपने ऊपर से ऊपर मानते हैं, और एक्चुअली दैट फीड्स योर ईगो। पहले आई एम सो सॉरी बट आई एम टेलिंग यू दैट, ओके। सो ये जो होता है ना कि एक कंट्रोलिंग नेचर आप लोगों का भी है, जिससे आपको उभर उठना है, ओके। आपको ऊपर उठना है, ना कंट्रोल करना है, ना लोगों को अपने आप को कंट्रोल करने देना है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में पास्ट में आपने अपने मुझे लग रहा है कि आपने हमेशा अपने इमोशनल नीड को कंसिडर नहीं करा, ओके। इमोशनल नीड आपके रिलेशनशिप में जो भी है, इमोशनल नीड हो सकता है, फिजिकल नीड हो सकता है, मेंटल स्पिरिचुअल नीड हो सकता है, वट एवर द नीड्स आर, यू डिड नॉट इवन इंट्रोस्पेक्ट व्हाट आर योर बेसिक नीड्स इन रिलेशनशिप। सुपरफिशियल रिलेशनशिप में यहाँ पे बहुत लोग गए होंगे ऊपर ऊपर से, हाँ हाँ ठीक है हम ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, मैं सब चीज़ के साथ ओके हूँ, ठीक है, लेट्स वी डेट ईच अदर। ऐसे टेंडेंसीज इस ग्रुप में बहुत लोगों का हो सकता है, ठीक है। आप अंदर नहीं जाते क्योंकि दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल। आपको अपने अंदर की जो डिफिकल्ट थॉट्स है उसको कन्फ्रंट करना होता है, वुंडिंग को कन्फ्रंट करना होता है, इसलिए आपने कंसिडर नहीं करा। एंड पहले व्हाट हैपेंस इज, जब आप अपनी नीड्स के बारे में अवेयर नहीं रहते, ओके, और आप अपने नीड्स को कंसिडर नहीं करते, तो आपके पार्टनर भी नहीं करेंगे, ओके। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके बेसिक नीड्स को वैल्यू करे, आपको पहले अपने नीड्स को वैल्यू करना पड़ेगा। आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा आपके रिलेशनशिप में बेसिक नीड्स है क्या, क्या आपके रिलेशनशिप में नॉन नेगोशिएबल थिंग है, पहले तो ये। और पहले आपको उस नीड्स के लिए खड़े भी होना पड़ेगा कि पहले यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट दोज नीड्स, ठीक है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में एक नीड है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, ओके, राइट, मुझे अपना स्पेस चाहिए, तो क्या आप देते हो ये चीज़ अपने पार्टनर को, पहले ये भी देखना पड़ेगा, ओके। क्या आप अपने आप को, आपका वो जो भी नीड है उसको फुलफिल कर रहे हो, या अगर आपको लगता है कि हाँ इमोशनल सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। इमोशनल सपोर्टिव पार्टनर आपको एवे ही नहीं मिलेगा, ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ एनर्जी। क्या आप अपनी इमोशन को सपोर्ट करते हो, क्या डू यू रियली लिसन टू योर इमोशंस, क्या अपने इमोशन से भागते हो आप, एक रिजिड एक मास्क पहन के आप चले जाते हो। क्या आपने अपने इमोशंस को कभी सुना है, आपका जो इनर चाइल्ड वर्जन है वो क्यों एक सर्टन वे में बिहेव कर रहा है, क्या आप उसको सुनने की कोशिश करे हो आपने कभी, या आपने सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल कर दिया फॉर योर ओन इमोशन। If you make other people responsible for your own emotion, you will eventually attract a partner who will make you responsible for their own happiness. Because कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने खुशी के लिए सामने वाले को या एक कनेक्शन को रिस्पॉन्सिबल करा है। You never accepted that fact that you need other person to feel happy about yourself. You need other person to make you calm, to give you relief from your anxiety. Why you are so dependent on people? This is a very unrealistic expectations from your partner कि they are responsible to make you happy. उनको कैसे पता चलेगा और वो कैसे करेंगे हैप्पी आपको? अगर अभी आपका जो करंट पार्टनर हो सकता है कि they are actually making you responsible to make them happy, ओके। एंड अभी आपको लग रहा है कि बहुत डिमांडिंग है, बहुत एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं आपका भी एक्सपेक्टेशन है, आप अपने इमोशन को रेगुलेट करने के लिए पार्टनर के पास जाते हो,
कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप मुझे काम डाउन करो। और मे बी यू नीड अ पार्टनर, यू नीड योर अदर पीपल टू गिव यू दैट फीलिंग ऑफ सेफ्टी। आपको अकेले सेफ ही अनसेफ फील होता है। पाइले मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने आप के साथ जिन्होंने टाइम नहीं बिताया कभी। ओके, आप लोगों को अकेले होने से डर लग सकता है, शायद हो सकता है आप लोगों ने बहुत कम रिलेशनशिप से निकलने के बाद अपने अपने आप को स्पेस दिया है। ठीक है, नॉट नेसेसरी सबके केस में होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। आप लोगों में से बहुत लोगों का हो सकता है कि आप ब्रेकअप के बाद रुकते ही नहीं हो, तुरंत आपको कोई एक चाहिए, क्योंकि यू डू नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ, यू डू नॉट वॉन्ट टू प्रोसेस योर हार्ट ब्रेक। आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होता है। दैट मीन पाइले यू डू नॉट एंजॉय योर कंपनी, यू डू नॉट लाइक योर सेल्फ। हम कब अपने आप से आपके साथ रहना नहीं चाहते? जब हमें अपने आप की इमोशन से डर लगता है, अपने आप से हमें डर लगता है, एंड योर इनर चाइल्ड इज एक्चुअली क्रेविंग योर लव, योर एक्सेप्टेंस। पाइल ए, कि उसकी सुनो, उसको चेंज करने की कोशिश मत करो। You have this tendency to control your emotion. You do not need to control it. Let go the need for control. Let go the need to seek external validation. एंड फर्स्ट तो अपनी इमोशनल नीड को समझिए। आप, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग हैं करियर और मनी, इससे आप एक अपने आप को एक फील गुड फीलिंग देते हो, बट द ट्रूथ इज योर इनर चाइल्ड, व्हाट योर इनर चाइल्ड इज गेटिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। आपके इनर चाइल्ड को ये फील होता है कि एक्सटर्नल अचीवमेंट के बिना यू आर वर्थलेस। सो डू यू रियली थिंक दैट यू लव योर सेल्फ? अगर आपका वैल्यू आपके एक्सटर्नल अचीवमेंट के बेसिस पे आपने सेट करके रखा है, डू यू रियली वैल्यू योर सेल्फ? कल अगर खुदा खुदा ना खास्ता कल अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ आपको थोड़ा सा लॉस फील हो, या आपके करियर आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं जाए, तो यू विल स्टॉप लविंग योर सेल्फ। दैट मीन you avoid spending time with yourself, Pile. Okay, and many of you may have understanding that आप लोगों में से बहुत लोगों को एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एक इनर नोइंग आप लोगों को आ रहा है कि कैसे आपने पास्ट में अपने लाइफ को लीड करा है, कहाँ पे आप गलत थे, कैसे आपने एक कंट्रोलिंग पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर लिया है आपने, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार बहुत क्योस है। कहीं ना कहीं ये चॉइसेस भी आपने एक्सटर्नल वैलिडेशन से लिया, अपने फीलिंग्स को कंसिडर नहीं करा। आपको लग रहा था कि हाँ सही है, लोग बोल रहे हैं सही है, हो जाएगा चीज़ें, और आप आ गए यहाँ पे। और आपका यही कोशिश थी कि आप सामने वाला जो है वो आपको एक्सेप्ट करे, वो उसके नज़र में आप सही उतरो। उसके चक्कर में ना क्या हुआ कि आपने खुद के इमोशन को प्रोसेस नहीं करा है, पाइले खुद को डिसमिस करा है, खुद के इमोशनल नीड को डिसमिस करा है। यहाँ पे बहुत लोगों का हो सकता है कि आप अपनी बॉडी से भी डिस्कनेक्टेड हो, फिजिकल बॉडी से भी डिस्कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या एक्सरसाइज नहीं करते, या बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो। यू आर काइंड ऑफ अब्यूजिंग योर बॉडी एज वेल, यू आर पनिशिंग योर सेल्फ। देखते हैं। आपको खतरा बाहर से नहीं है पाइले। ओके, अगर आपको लगता है कि बाहर से खतरा है, नो, बाहर से खतरा नहीं है आपको। आपको अपने आपका जो ये बिहेवियर है ना, अपने वुंडिंग को कन्फ्रंट नहीं करने का, ये एटीट्यूड से आपको खतरा है। आपका जो ये बिहेवियर है कि आप अपने आप से भागते हो, इससे आपको खतरा है। आपका जो ये बिहेवियर है कि आप रिलेशनशिप को अनफोल्ड होने नहीं देते नेचुरली, इस टेंडेंसी से आपको खतरा है। हो सकता है आपके पास्ट में ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे रिलेशनशिप आपने देखा है जहाँ पे डिसफंक्शन हो, जहाँ पे सेपरेशन देखा होगा, वॉट एवर इट इज, और उसी डर को जी रहे हो आप कहीं ना कहीं।
देखते हैं। ओके, ओके। सो द थिंग इज, बहुत लोग आप इस ग्रुप में बहुत डिसअपॉइंटेड है अपने लाइफ से। दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। यू माइट बी फीलिंग, यहाँ पे बहुत लोगों को फील हो रहा है कि कुछ पास्ट में एक अपॉर्चुनिटी था आपके पास, पर आपने वो चीज़ को खो दिया है। ओके, हो सकता है कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि कोई एक पर्सन आपके लाइफ में आया था जिसको आपने खो दिया है बिकॉज ऑफ द योर एक्सटर्नल वैलिडेशन। आपको लगता है कि लोगों की आपने बहुत ज़्यादा सुनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने ऑपरेट करा, और हो सकता है उनको आपने खो दिया है। बट द थिंग इज, योर सिचुएशन इज चेंजिंग। ओके, इफ यू फील और यू आर वेटिंग फॉर समवन टू कम्युनिकेट, आई डोंट नो, पहले take what resonates. This thing, your situation is changing. Okay, और मे बी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स विद दैट पर्सन, और मे बी अगर कम्युनिकेशन का वेट करो, कम्युनिकेशन आ सकता है, कम्युनिकेशन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ओके। आपकी लर्निंग क्या है? पहले आपकी लर्निंग ये है कि रिजेक्शन के डर से निकलिए। ठीक है, अगर आप लोगों का ये डर है कि अगर मैंने अपनी ट्रू फीलिंग्स को या अपना जो एक हार्ट डिजायर है उसको एक्सप्रेस करा तो सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, इस डर से निकलिए। ये कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन से भी आता है, और दैट कार्ड ऑल्सो कन्फर्म्ड मी, मैंने अब भी देखा। ये फियर ऑफ रिजेक्शन, आपको लगता है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा या सामने वाले का अगर सिमिलर फीलिंग्स नहीं रहा तो दिन क्या, दिन क्या आप छोटे हो जाओगे? अगर आपने किसी को प्यार किया और उसने आपको, आप सेम रेसिप्रोकेटेड, उन्होंने मैसेज नहीं दिया आपको, तो व्हाट, आप छोटे हो जाओगे? दिस इज कमिंग फ्रॉम योर वुंडेड ईगो पहले। ओके, एक्सेप्ट होना ही है उस इंसान को, मुझे चुनना ही है। वाई? क्यों लोगों के एक्सेप्टेंस से और लोगों के रिजेक्शन से आप अपने वैल्यू को डिसाइड कर रहे हो? ये बचपन से ही हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई पार्ट पेरेंट्स से आपको रिजेक्टेड फील हुआ होगा। ठीक है, तब से आपने अपने आप को एक अनवर्दी ये बिलीव लेके घूम रहे हो आप, एंड कहीं ना कहीं अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है उससे आपका वैल्यू, आपका वर्दीनेस डिसाइड करता है। इस चक्कर में पहले आप लोगों का हो सकता है कि आप अपने ट्रू फीलिंग्स को, या किसी इंसान के लिए अगर आप सच में प्यार फील करते हो वो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला अगर सेम फील नहीं करता हो तो अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। सो योर लर्निंग इज टू एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स। फर्स्ट तो अपने आप के अंदर एक्नॉलेज करो। पहले तो मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो अपनी अपनी खुद की बातों को नहीं सुनते, आप डिसमिस कर देते हो अपनी खुद की आवाज को, खुद की फीलिंग्स को आप सुनना ही नहीं चाहते। ओके, सो पहले तो यू वैलिडेट योर सेल्फ, फॉरगेट अबाउट इफ देयर इज अ पर्सन जिसके लिए आप फील करते हो, जिसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हो आपके ट्रू हार्ट डिजायर को। ओके, आई डू नॉट नो ये आपका अभी का पार्टनर है कि कोई और पार्टनर है, वट एवर इट इज, राइट। बहुत लोगों के लिए पास्ट पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि आई फील कि ये इंसान कोई पास्ट पार्टनर के बारे में सोच रहा है, राइट। हो सकता है जिससे आप लोगों को रिजेक्टेड फील हुआ या आप लोगों ने रिजेक्ट करा होगा, वट एवर द केस इज। तो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू, फर्स्ट यू लर्न टू एक्नॉलेज योर ट्रू फीलिंग्स। आपका खुद का जो फीलिंग्स है, इमोशंस है अबाउट दिस पार्टनर और अबाउट एनी रिलेशनशिप, एक्नॉलेज दैट। खुद से झूठ बोलना बंद करो आप, पहले एक्नॉलेज दैट। डू नॉट इवन थिंक वेदर अदर पर्सन विल रेसिप्रोकेट और नॉट। हैव दैट करेज कि मैं अपने आप से सच बोलूंगा, सामने वाले के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन से मेरा वैल्यू डिसाइड नहीं होता। पहले तो ये समझ लीजिए और ये दिमाग में एकदम बिलीव बना लीजिए अपना। ओके, पहले यू एक्नॉलेज योर ट्रू फीलिंग्स, अपने आप से सच बताएं क्या फील करते हो और किस पर्सन के लिए ट्रूली आप प्यार फील करते हो, किसके साथ आप बात करना चाहते हो। ये एक है कोई इंसान, ओके, आप लोगों के केस में, ठीक है। इसको पहले एक्नॉलेज करो, राइट, इसको एक्सेप्ट करो। ओके, एंड देन आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता है कि मुझे अभी जाना है उस इंसान के पास, शायद। ओके, यू फील लाइक अभी जाना है, भागते हुए जाना है, और कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर है। ओके, पहले टेक योर टाइम, एक्नॉलेज योर ट्रूथ। ठीक है, एक्नॉलेज योर ट्रू इमोशंस, राइट। और ये भी एक चीज़ है, मुझे ये आप लोगों में से बहुत लोगों को लग रहा है, बहुत लोगों के केस में
इम्पल्सिव मत हो जाइए, क्योंकि जब हम इम्पल्स में रहते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए पहले, थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, अपनी इमोशंस को पहले एक्नॉलेज कीजिए। ओके, अपनी इमोशंस को पहले एक्नॉलेज कीजिए, पहले वैलिडेट कीजिए। ठीक है, और अपने दिल से ये जो डर जो है कि वेदर दिस पर्सन एक्सेप्ट मी और रिजेक्ट मी, इसको पहले काम कीजिए इसके ऊपर। और ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस अपने अंदर इनबिल्ट कीजिए कि आई विल confront my true emotion, and it doesn't even matter other person reciprocate or not। क्योंकि जब आप इस पे ऊपर काम कर लोगे ना, आप एक इनोसेंस एनर्जी से सामने वाले से बात करोगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, और आपका जो ये आपका, अगर सामने वाले ने उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं भी किया, आई एम कंसिडरिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो, तब भी आपका ईगो ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि आप विदाउट एक्सपेक्टेशंस बोल रहे हो कि आई डू नॉट केयर what you feel about me, this is my true feelings about you। ओके, एंड एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि वो जो भी इंसान है उसका कोई भी ओपिनियन हो, इट्स फाइन, दे डू नॉट नीड टू एक्सेप्ट यू। ओके, एंड उसको इंटरनलाइज मत कीजिए, किसी के हाँ में हाँ भरने में और किसी के आप ना बोलने को आप अगर इंटरलाइज कर लेते हो कि इट इज अबाउट दिस पर्सन इज रिजेक्टिंग यू एंड इट इज हर्टिंग योर ईगो, दैट मीन आपको अभी भी थोड़ा हीलिंग करना होगा अपने ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा अकेले में टाइम बिताएं, पहले अपने आप को प्यार करना सीखें और अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि एक्सटर्नल वैलिडेशन से आपकी वर्थ डिसाइड नहीं होता है। क्योंकि ये अगर आपके अंदर ये बिलीव रहेगा ना पहले, व्हाट विल हैपन कि अगर आपका पार्टनर आपके हिसाब से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, आप यू विल इंटरनलाइज दैट पेन एंड यू विल एक्ट इम्पल्सिवली, जो आप पास्ट में भी शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने किया है। आप लोगों को एक अपना जो सॉफ्ट पार्ट है, आपका जो वीकनेस है, उसको दिखाने से डर लगता है। यू कुड हैव अ फियर ऑफ बीइंग वल्नरेबल। ओके, आप कुछ हलक से क्लियरली नहीं निकालते हो। ओके, ये पहले आप अपने आप के ट्रूथ को एक्नॉलेज करो, आप जो फील करते हो उसको एक्नॉलेज करो। अकेले अपने कंपनी को एंजॉय करना सीखो, अपने आप को प्यार करना सीखो कि यू डू नॉट नीड अ पार्टनर टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। जब आप नीडी एनर्जी से ऑपरेट करोगे ना, आप कहीं ना कहीं एक जो भी इंसान आपके लिए अवेलेबल है, आप उसमें ये जंप कर जाओगे। राइट, पहले आपने अपनी इमोशन को रेगुलेट करें, इमोशनली इंडिपेंडेंट बने, पहले थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को एंड एक्सेप्ट योर ट्रूथ। और बहुत लोगों के केस में मुझे ये भी फील हो रहा है, स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल मी, कि कुछ लोगों के केस में यू आर होल्डिंग बैक योर ट्रू इमोशन, ओके, फ्रॉम योर पार्टनर। इट कुड बी एनी पार्टनर, आपको पता होगा बेहतर किससे आप अपना ट्रू इमोशन होल्ड कर रहे हो। स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू, गो ऑन, जस्ट गो ऑन, कन्फ्रंट हिम, टेक एक्शन, टेक एक्शन। ओके, टेक एक्शन। आप लोगों का अगर कॉमन मैं लर्निंग देखूं तो यही मुझे दिख रहा है कि अपने आप में इंडिपेंडेंट बने, इमोशनली इंडिपेंडेंट। इट इज नॉट अबाउट ओनली मॉनिटरी इंडिपेंडेंट। ओके, अपने आप में इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है, इंडिपेंडेंस बने कि किसी चीज़ के लिए आप डिपेंडेंट ना हो अपने पार्टनर के ऊपर। और जब आपका ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स किसी के लिए है, उसको बेझिझक एक्सप्रेस करना सीखिए, विदाउट दैट, without any self consciousness कि whether I will get accepted or I will get rejected, whether that person will reciprocate or not। ये जो डर है, ये जो रिजेक्शन का फियर है आपका, ठीक है, इससे निकलिए पहले तो। ओके, एंड एक रिलेशनशिप को आराम आराम से अनफोल्ड होने दे। ओके, पर हाँ, कुछ लोगों के केस में ये भी है कि आप लोग शायद बहुत एक इंसान से अपना ट्रू इमोशंस या ट्रू सच जो है आप बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, डर है आप लोगों का अकेले हो जाने का। तो प्लीज, स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू कि कन्फ्रंट योर ट्रूथ, कन्फ्रंट योर ट्रूथ, द एग्जैक्ट ऑप्शन। अगर कोई इंसान है जिसके साथ हो आप, जिसके साथ आपका होना नहीं चाहिए, आपको समझ में आ रहा है, और आपको सच कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है, स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू, डू नॉट होल्ड योर सेल्फ बैक, कन्फ्रंट योर ट्रूथ। ओके, किसी को अगर आपको सच में बोलना है व्हाट यू फील अबाउट देम, पर आपने नहीं बोला बिकॉज आपको डर है कि वो इंसान रेसिप्रोकेट करेगा कि नहीं, डू दैट। ओके,
सो ये था पहले आप लोगों का रीडिंग, बहुत डिटेल रीडिंग था, इट टुक मी एटलीस्ट 46 मिनट्स। सो इट वॉज इन डिटेल्ड रीडिंग। ओवरवेलम फील हो सकता है, पर जो जो भी आपको आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुआ है कि हाँ ये गलतियाँ आपने पास्ट में की है और इस चीज़ को आपको लर्न करने की ज़रूरत है, प्लीज़ इम्प्लीमेंट दैट एंड यू विल सी हाउ things will change in your relationship. Okay, you will attract people naturally by being yourself. आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपकी रिलेशनशिप मैजिकली खूबसूरत होंगी। क्यों? क्योंकि आपने आपके अपने आप के साथ आपका रिश्ता सही करा है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट पाइल नंबर ए। अभी हम पाइल नंबर बी की रीडिंग करेंगे। हेलो पाइल नंबर बी, अगर ये क्रिस्टल को आपने पिक करा था तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, सो पाइल नंबर बी देख लेते हैं, what is your person or the person who is in your mind, or what is this connection is trying to teach you, what is your soul lesson. Okay, क्या आपको सीखने की ज़रूरत है? ओके, सो पाइल नंबर बी, आई फील आप लोगों में से बहुत लोग हो सकता है कि आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आपका जो पर्सन है वो मिरर कर रहा है आपको। ठीक है, आप लोगों आप दोनों को ही एक दूसरे से बहुत एक डीप कनेक्शन फील होता है। ठीक है, ये एक इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को ना समझते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, इवन बिना बोले चीज़ों को समझ सकते हो। ओके, बहुत लोगों के केस में ये करंट पार्टनर हो सकता है, बहुत लोगों के केस में इट कुड बी अबाउट सम काइंड ऑफ पास्ट पार्टनर। ठीक है, कोई पास्ट के भी पार्टनर हो सकते हैं। बहुत लोगों के केस में ये कोई फ्रेंड हो सकता है जिसको आप बहुत पास्ट से जानते हो, और अभी आप लोगों को ये भी लग सकता है कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। ओके, हो सकता है ये पर्सन को आप पास्ट में बचपन में भी जानते थे, या जब यंगर थे आप तब से आप जानते थे, और आप दूसरे के बीच में एक अच्छी दोस्ती भी है। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे हो या आप सोच रहे होंगे कि नाउ इट इज़ टाइम कि मैं दोस्ती से ज़्यादा कुछ सोच सकता हूँ इस रिलेशनशिप के बारे में। सम काइंड ऑफ maturing हैज़ हैपन्ड। ओके, और या तो आप इस कनेक्शन को एक बेटर कमिटमेंट देना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग एक किसी इंसान को डेट कर रहे थे, जान रहे थे, अभी आप लोगों को लग रहा है कि यू पीपल आर वेरी सिमिलर, यू एक्चुअली लाइक ईच अदर, यू अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक है, एंड आप लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम बिता के भी अच्छा लगता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी शायद मुझे लगता है आप सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो आपकी फीलिंग्स है वो अभी बहुत इंटेंस है, और आप फ्यूचर देखना चाहते हो इनके साथ, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है। ओके, आपके दिमाग में जो भी पर्सन है जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, इस इंसान के साथ अभी आप एक लॉन्ग कमिटमेंट चाहते हो। ठीक है, आप फ्यूचर देखते हो उनके साथ, और कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि कैसे आगे बढ़ाया जाए चीज़ों को। ओके, हो सकता है पहले आप दोनों में ही एक बचपना था, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ आप लोग एक दूसरे से मिले होंगे पहले। ओके, पास्ट में, और अभी आपको लग रहा है कि आप मैच्योर हो गए हो काइंड ऑफ। हो सकता है इस रिलेशनशिप ने आपको मैच्योर कर दिया। ओके, एंड नाउ अभी इफ़ यू आर अ बॉय और मेल पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो, इट कुड बी कि आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग हो रही है कि आई वांट टू सी माई पर्सन एज माई वाइफ। ओके,
और अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपके लिए भी ये हो सकता है कि अभी आप एक फैमिली चाहते हो, बिगर कमिटमेंट चाहते हो, मे बी आप जिस पर्सन के बारे में इंक्वायर कर रहे हो आप उसको एज अ हस्बैंड देखना चाहते हो। ओके, ये है आप लोगों की करंट सिचुएशन। हो सकता है आप लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बहुत लोगों के केस में। कुछ कुछ लोगों के केस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है अभी, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो वो शायद आपसे बहुत डिस्टेंस में है। ओके, या आप पास्ट की मेमोरीज, आपको पास्ट के अच्छे बिताए हुए मेमोरीज आपको बहुत याद आ रही है। ओके, और शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को ये भी फील हो रहा है कि मैं इतना प्यार करता था इस इंसान से, पर मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दिया। मे बी आप लोगों को ना अवेयरनेस हो रही है आप कितना इमोशनली इन्वेस्टेड थे उस इंसान के साथ। ओके, एक रियलाइजेशन आप लोगों को हो रही है। राइट, हो सकता है आप लोग सोच भी रहे हो कि मुझे शायद ट्रैवल करके उनके पास जाना है, बहुत लोगों के केस में। या बहुत लोग एक ट्रिप भी प्लान कर रहे हो, या शायद विजुअलाइज कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ कि मैं कहीं पे घूमने जाऊंगा इस इंसान के साथ। ठीक है, हो सकता है फॉरेन ट्रिप, हो सकता है कोई ऐसी जगह बीच साइड, राइट, ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे नेचर हो या लोग कम हो। ओके, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ बहुत गहरा कन्वर्सेशन कर पाओ। हो सकता है इस इंसान के साथ जिसके भी बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, ये इंसान के साथ आपको लॉन्ग डीप कन्वर्सेशन करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इमोशनली भी बहुत मैच्योर हो सकते हो, या शायद पहले नहीं थे पर अभी हो गए हो। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप ने भी आपको शायद इन्फ्लुएंस करा है कि आप मैच्योर बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो। ओके, बहुत फील कर रहे हो आप इस इंसान के लिए। एक रियलाइजेशन आ रहा है कि हाउ इमोशनली इन्वेस्टेड यू आर इन दिस कनेक्शन और फॉर दिस पर्सन, or into this person. You feel intensely for this person. हम्म, वाह। हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग हैं जो पुराने बिताए हुए अच्छे मेमोरीज को सोच रहे हो, और सोच के भी आप लोगों को लग रहा है कि कितने अच्छे थे वो दिन। राइट, रेमिनिसन एक अम, हम्म, पुराने जो नॉस्टैल्जिक फील करना एक आप लोगों के अंदर हो रहा है। ओके, देखते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपका सोलमेट, अगर आपको बिलीव होता है सोलमेट में, तो हो सकता है ये सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो। ओके, पास्ट लाइफ, बहुत लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, और ये पर्सन आपके पास्ट से भी इस पर्सन को आप जान सकते हो सकता है दोस्त थे, या हो सकता है एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे। ओके, सी आई बी, ये जो भी कनेक्शन है, और जो भी ये पर्सन आपको क्या लेसन सिखा रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ये सिखा रहे हैं कि आप इंट्यूशन को, पहले पाइल में भी ऐसा ही सिमिलर आया था, इंट्यूशन को कंसिडर करें जब भी कोई पार्टनर को चूज करने की बात आती है। ओके, ऑलवेज लर्न टू फॉलो योर हार्ट। ओके, आपने हार्ट से हार्ट की जो फीलिंग्स है उसको समझे और इंट्यूटिवली पार्टनर को चूज़ करना सीखे। ठीक है, और अगर आप लोगों में से बहुत लोगों का ये मेंटालिटी रह चुका है पास्ट में, या अभी भी है कि आई कैन बी वर्कोहॉलिक, आई कैन बी इन्वेस्टेड इन करियर, और आई कैन चूज़ रिलेशनशिप। करियर और रिलेशनशिप एक साथ नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पे ये एक आप लोगों के लिए लर्निंग है कि एक्नॉलेज योर ट्रू डिज़ायर। अगर ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है एक अपने आप से ही झूठ बोलते हो कि रिलेशनशिप आर सीरियस रिलेशनशिप इज़ काइंड ऑफ हेडेक। ये आप लोगों का मेंटालिटी हो सकता है। क्या अगर रिलेशनशिप कोई सीरियस मोड में जाता है तो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट होने से आप लोगों को लगता है कि आपके करियर में आपको ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ओके, नाउ स्पिरिट आपको एक क्लैरिटी लाने के लिए बोल रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपको एक ट्रूथ एक्नॉलेज करने के लिए बोला जा रहा है कि यू इफ़ यू रियली वांट अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप, या आपको अगर एक डीपर लेवल रिलेशनशिप चाहिए जो सरफेस लेवल पे नहीं है, तो आपको ये जो कंडीशन है कि आई कैन चूज करियर और आई कैन इन्वेस्ट इन सीरियस इमोशनल रिलेशनशिप, इसको पहले आपको इस थॉट को, इस बिलीफ सिस्टम को रिजेक्ट करना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। क्यों? ट्रूथ क्या है? योर हार्ट नोज वॉट यू वॉन्ट। योर हार्ट नोज दैट यू एक्चुअली वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म फुलफिलिंग रिलेशनशिप, बट यू पीपल काइंड ऑफ टेलिंग योर सेल्फ अ लाई। आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एक झूठ बोलते हो, कहीं ना कहीं अपने आप को बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है रिलेशनशिप के लिए, या जिस पर्सन के बारे में भी आप लोग सोच रहे हो ना अपने दिमाग में, शायद पहले आप लोगों ने ये चीज़ कर रखा है, या कहीं ना कहीं अपने आप को बोला है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम टू बिजी, आई एम टू मच स्ट्रेस्ड। क्यों? मैं करियर में बहुत बिजी हूँ, तो मुझे इस पर्सन के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। ओके, तो नाउ स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू कि एक्नॉलेज योर ट्रूथ। खुद से झूठ मत बोलो, क्या चाहते हो ये बोलो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लॉन्गिंग है इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। ओके, मुझे लग रहा है पाइल बी, आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में कि इट कुड बी अ मिरर सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोलमेट वाली ग्रुप हो सकती है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी आया था, यहाँ पे लवर्स भी आ रहा है, बहुत लग रहा है मुझे ये। ठीक है, हो सकता है आप इनक्वायर अगर कर रहे हो, अगर आप इस टर्म से रिलेट करते हो, डिवाइन मैस्कुलिन, यू कुड बी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन भी हो सकते हो, पर ओके, और क्यों मुझे लग रहा है कि इस ग्रुप में हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन वाले लोग ज़्यादा हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी, राइट? क्योंकि एक मुझे लग रहा है कि एक ट्रूथ आप लोगों के सामने रिवील हो रहा है अभी। ठीक है, कि एक आप हमेशा से ही इस पर्सन को एक्चुअली लॉन्गिंग था आपका, पर कहीं ना कहीं आपने सोचा कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस दे रही है ये रिलेशनशिप मुझे, या अगर रिलेशनशिप में चला जाऊँ तो मेरे करियर में भी इफ़ेक्ट हो सकती है, एंड इट माइट टेक अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस रिलेशनशिप, मैं अभी इतना एनर्जी नहीं दे सकता। पर द ट्रूथ इज स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू कि तुम चाहते क्या हो, पहले तुम ये तो समझ लो। जब तुम रिलेशनशिप चाहते हो तो तुम अपने आप को क्यों झूठ बोल रहे हो? आप अपने आप को क्यों कंडीशन दे रहे हो? यू कैन ईदर हैव अ सक्सेसफुल करियर और कैन हैव अ रिलेशनशिप। आपका ये जो कंडीशनिंग आपने अपने दिमाग में रखा है, ठीक है, यही आपको एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप नहीं लाने दे रहा है लाइफ में। ओके, तो स्पिरिट आपको बोल रहा है कि यही जो आपका डिस्टॉर्टेड बिलीफ सिस्टम है, इसको रिजेक्ट करो पहले तो। ठीक है, अपने पावर में आइए, अपने पावर में आइए, अपने आप पे ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट करें कि यू विल बी एबल टू हैंडल बोथ। ओके, बहुत लोगों के केस में ये भी मुझे लगता है इस ग्रुप में कि यू हियर इंपॉर्टेंट डिसीजन यू हैव टू मेक। आप लोगों को एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है रिगार्डिंग रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। हो सकता है ये चॉइस जो है ये एक पर्सन और काम के बीच में हो सकता है कि आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, ठीक है, या कौन सा चीज़ आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर आप अपने आप को ये झूठ बोल रहे हो कि रिलेशनशिप नहीं है इम्पॉर्टेंट, पर डीप डाउन यू आर लॉन्गिंग फॉर अ रिलेशनशिप, तो दिस इज द टाइम यू नीड टू एक्सेप्ट योर ट्रूथ। सच बताओ अपने आप को। और आपको अगर ऐसा कभी ना कभी फील हुआ है कि मैं रिलेशनशिप में आता हूँ या कोई पर्सन आ जाता है तो मुझे ओवरबर्डन फील होता है, तो स्पिरिट आपको बता रहे हैं आपकी लर्निंग क्या है। आपका ये जो भी चीज़ है, ये आपके अंदर का कोई एक प्रॉब्लम को दर्शा रहा है कि आप बैलेंस नहीं कर पाते अपने लाइफ को। इट इज़ नॉट अबाउट द अदर पर्सन और द रिलेशनशिप,
यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कितना टाइम देना है। आपका पावरलेसनेस जो है वो इसीलिए है क्योंकि आप लोगों का बहुत एडिक्टिव नेचर है। अगर आप रिलेशनशिप में चले जाते हो तो आप बिल्कुल ही वहाँ पे ऑब्सेस हो जाते हो, एडिक्टिव हो जाते हो और आप बैलेंस नहीं रख पाते। अगर आप काम में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप बहुत एडिक्टिव हो जाते हो, ठीक है। तो स्पिरिट आपको बता रहा है कि यू नीड टू लर्न टू हैव बाउंड्री। आप दोनों, आपका एक बाउंड्री का लेसन है। हो भी सकता है आप जिस पर्सन के बारे में इंक्वायरी करो उनको भी बाउंड्री सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों उनको बाउंड्री सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। या आप लोगों को बाउंड्री सीखने की ज़रूरत है कि कितना मैं एक काम के ऊपर या एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रहूँगा या रहूँगी, ओके। मुझे आप लोगों के केस में बहुत ये भी लग रहा है कि शायद आप लोगों में दो पर्सन के बीच में भी चॉइसेस एक बनाने की ज़रूरत है। यू नीड टू चूज़ बिटवीन टू पर्सन, टू ऑप्शंस, और रिलेशनशिप और करियर, ओके। बहुत लोगों के केस में फैमिली और ये पर्सन भी हो सकता है। फैमिली कुछ और चाहती है और आप किसी और पर्सन को चाहते हो जो आपके फैमिली अप्रूव शायद नहीं करेगी, आपको लगता है, ओके। तो पाइल भी हर्मिट का कार्ड आया है, मतलब ओके ये रिलेशनशिप आई एम श्योर बहुत लोगों के केस में पास्ट लाइफ से है, ठीक है। आप एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हो, ठीक है। तो जो भी लॉन्गिंग अगर आप लोगों को फील हो रही है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों लॉन्गिंग है। शायद आप लोगों ने बहुत बार ये भी सोचा कि मैं कट ऑफ कर देता हूँ इस कनेक्शन से या कैसे निकल बाहर जाऊँ। शायद आप लोगों को स्ट्रेस फील होता है, ठीक है। तो आपके स्ट्रेस फील करने का रीज़न आप खुद हो, ये पर्सन नहीं है। आप लोगों का एक एडिक्टिव नेचर है, एक को डिपेंडेंसी नेचर हो सकता है कि आप ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हो ऑन एक्सटर्नल थिंग, लाइक अबाउट अगर काम कर रहे हो तो काम ही करे जा रहे हो, ऑब्सेस हो जाते हो, बैलेंस नहीं रहता। अगर रिलेशनशिप में किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप ऑब्सेस हो जाते हो, ठीक है। तो ये ऑब्सेसिव नेचर, ये एडिक्टिव नेचर कहीं ना कहीं इट इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट वुंडिंग जो आपने हील नहीं करा, जिसको आपने नंब करके रखा है, ओके। यू हैव नॉट प्रोसेस दैट वुंडिंग। व्हाई आई बी हैज दिस wound? ओके, वाई पाइल बी हैज़ दिस wound, ओके। मुझे लगता है पाइल बी आप लोगों में से बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप लोगों का एक ऑब्सेसिव नेचर है, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा करियर में डूब जाते हो और उसी में एकदम घुस जाते हो, या तो एक रिलेशनशिप में हो तो वहीं पे घुस जाते हो पूरा, ठीक है। और आपका ये ऑब्सेसिव नेचर ही आपको ना स्ट्रेस देती है, और आप एक्सटर्नल लोगों को ब्लेम करके निकल गए होंगे पास्ट में, पर समझ नहीं पाए होंगे कि आपका एक टेंडेंसी है कि यू गिव अवे योर पावर टू अदर पीपल, सिचुएशंस, ओके। व्हाई इट इज़ हैपनिंग, ओके। आप लोगों को इमोशनल रेगुलेशन सीखने की ज़रूरत है, ओके। या इस ग्रुप में बहुत सारे लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल ही लो है, ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या, आप अपनी इमोशंस को समझ नहीं पाते, ओके। आप अपनी इमोशंस के साथ कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है। या तो आप लोग अपनी इमोशंस को क्योंकि समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ से ये आ रही है, आप अपनी इमोशंस से इन्फ्लुएंस होकर रॉन्ग डिसीजंस भी ले चुके हो अपने लाइफ में। क्या होता है जब हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस लो है, ठीक है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एक्चुअल इंटेलिजेंस। जब आप इमोशंस को फील करो, यू बिकम अवेयर ऑफ why you are feeling something and why you are feeling something, but at the same time you do not allow your emotion to control your life। बट पाइल भी मुझे लग रहा है आप लोगों के केस में ऐसा नहीं हुआ है। आप लोगों को जो भी पर्सन के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, जो भी रिलेशनशिप के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, ये जो भी पर्सन है, इनका रोल आपके लाइफ में ये है कि वो आपको इमोशनली ग्राउंडेड होना सिखा रहे हैं, इमोशनली इंटेलिजेंस बनना सिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी सोल लर्निंग है कि कैसे आप अपनी इमोशंस को समझ पाओ, ओके। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपनी इंट्यूटिव आवाज़ को सुनना सिखा रही है या सिखा रहा है। आप लोगों में से बहुत लोग हो सकते हैं कि बहुत इंट्यूटिव हो,
या आपका इंट्यूशन हाइटेंड हुआ है इस पर्टिकुलर इंसान से मिलने के बाद या रिलेशनशिप में जाने के बाद। ओके। हम्म। ये बहुत डीप है। हो सकता है पाइल बी आप लोगों ने पास्ट में ना दूसरे लोगों को आपके हाउ यू फील उसके लिए ब्लेम किया हो। ठीक है। ठीक है कि आई फील सच वे बिकॉज ऑफ दैट पर्सन और दिस पर्सन। और ये रिलेशनशिप जिसके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो या जो पर्सन आप जिसके बारे में इंक्वायर कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद या इंसान का इन्फ्लुएंस एक रह चुका है कि वो इंसान आपको कहीं ना कहीं एक चैलेंज करता है कि यू बिकम अवेयर ऑफ योर ओन डिफिकल्ट इमोशन and take accountability for it. Okay, and do not let your emotion make choices in your life. ये इंसान हो भी सकता है कि आपको कहीं ना कहीं एक मच्योर एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बनाने में होता है ना, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एक फीमेल देख रहे हो इस रीडिंग को, कहीं ना कहीं जो भी पार्टनर के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, उस पार्टनर ने आपको एक मच्योर वाइफ, एक पार्टनर की को क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सिखाया है नोइंगली और अननोइंगली। ओके। कभी कभी कॉन्शियसली वो लोग तो नहीं सिखाते, पर वो रिलेशनशिप आपके अंदर एक चेंज लेके आता है, एक इवॉल्व कर देता है आपको। ठीक है। पहले शायद आप लोग, हो सकता है कि आप लोग बाहर जाते थे अपने आप को नंब करने के लिए इमोशनली, हो सकता है सोशलाइज, हाँ, हो सकता है सोशलाइज करके नंब करते थे, पार्टीज करके नंब करते थे, कुछ एडिक्शन करके नंब करते थे, शॉपिंग करके नंब करते थे, बहुत लोगों के केस में ओवर ईट करके नंब करते थे। पर कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का एक ऐसा एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस है आप लोगों के अंदर कि आपने अभी नंब करना छोड़ के फील करना स्टार्ट कर दिया। यू अंडरस्टूड दैट जो आपका पहले एक टेक्निक था डिस्ट्रैक्ट करने का अपना अपने आप को, आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हुई कि डिस्ट्रैक्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो वहीं पे रह जाती है। इट इज़ लाइक पहले यू यूज टू डू, आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो आँख बंद कर लेते थे, आपको लगता था कि मुझे नहीं दिख रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। पर कभी अभी आप लोगों को एक शायद रियलाइजेशन आया है कि नो, डिस्ट्रैक्शन नेवर हेल्प्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम, बट व्हाट हैपन्स इज डिस्ट्रैक्शन से वो प्रॉब्लम और बड़ा होता जाता है। तो पहले जो आप लोग अपने हार्ट सेंटर में शायद नंब करके रखा रखा था अपने लोगों ने, आप लोगों का कुछ पुराना पास्ट का पेन हो सकता है। ओके। इस ग्रुप में बहुत लोगों का ये भी हो सकता है कि पेरेंट इशू या इनर चाइल्ड वुंडिंग भी आप लोगों का कुछ था। बहुत लोगों के केस में हो सकता है कि आपका सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। ठीक है। जो भी आप लोगों का पास्ट का पेनफुल मेमोरीज थी, उसके ऊपर आप लोग ना ऐसे बर्फ लगाते थे। ठीक है, नर्म कर देते थे अपने आप को। पर अभी ये रिलेशनशिप जिसके बारे में वो इंक्वायर कर रहे हो, जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आपको एक पुश करा है इस कनेक्शन ने कि आप अभी आपका जो पेन है उसको देख रहे हो। सी दिस पर्सन, ये इंसान का जो हाथ में एक लाइट है। ओके। सो एक लैंटर्न है, और ये अपना जो गहरा वुंड है पास्ट का, जिसको वो बर्फ दे के कभी दफना दिया था, वहाँ पे वो देख रहा है। एंड दैट लाइट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स वार्मथ। ओके। जो चीज़ आप देखना नहीं चाहते थे, आप उस जिस जगह पे आप लाइट डाल रहे हो। ओके। सो दैट मीन नाउ यू आर लुकिंग इन टू योर वुंडिंग। ओके। आप अभी भाग नहीं रहे हो, आप अभी अपनी वुंडिंग को देख रहे हो। बहुत ज़्यादा आप सॉलिट्यूड में टाइम बिताते हो। पहले जो आप अपने आप को नम करते थे, अभी वो नहीं करते। अभी आप अपने आप को अकेले में आप टाइम बिताते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो अपनी इमोशंस को। ओके। अभी अपने आप इमोशंस के बारे में आप बहुत अवेयर हो कि क्यों आप इस तरीके से बिहेव करते हो रिलेशनशिप में, या क्यों आपने पास्ट में भी अगर अ, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हो आप कि नो 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 आई कैनॉट हैंडल रिलेशनशिप, और इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ फियर ऑफ कमिटमेंट, क्यों था। वाओ। पायल बी के केस में तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोग जो है ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ दिस लेसन एंड यू आर लर्निंग अबाउट दिस लेसन। ठीक है। वेरी गुड। थ्री ऑफ कप्स, ये इंसान हो भी सकता है आपको लाइफ जीना सिखा रहे हैं।
बहुत लोगों के केस में। पहले शायद आप लोगों को लगता था कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट वर्किंग एंड अर्निंग मनी एंड डूइंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर ये इंसान या ये कनेक्शन जिसके बारे में भी इनक्वायर कर रहे हो, ये कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं आपको लाइफ को सेलिब्रेट करना सिखा के गए हैं कहीं ना कहीं। ओके, हो सकता है ये इंसान जिसके बारे में इनक्वायर कर रही है बहुत मज़ेदार है। ओके, और ये इंसान हो सकता है कि इसको कोई चाहिए नहीं होता मज़ा करने के लिए, ये अपने धुन में मस्त है। दे हैव दैट फन लविंग एनर्जी। ओके, दे सेलिब्रेट लाइफ। They feel like life is about celebration, having fun, or you don't need anything, any thing like आपको मटेरियल सक्सेस की ज़रूरत नहीं है टू गिव योर सेल्फ परमिशन टू एंजॉय लाइफ। हो सकता है ये इंसान आपको ये भी सिखा के गया है। देखो, कॉन्शियसली नहीं पता भी होगा ना, एनर्जेटिक इफेक्ट्स होता है हमारा, ठीक है। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ये भी शायद हो सकता है ये इंसान जिसके बारे में इंक्वायरी करो, ये इसको ये खुद में ही धूम मस्त रहती है या रहता है। ओके, दे डोंट नीड एनी अदर पीपल्स कंपनी टू फील गुड अबाउट देम सेल्फ और टू सेलिब्रेट लाइफ। वो अपने ही धुन में मज़े कर सकते हैं। ओके, मे बी दे आर ऑल्सो वेरी फन लविंग। आप जिसके बारे में इनक्वायर करें, ये इंसान बहुत क्रिएटिव भी हो सकता है, ठीक है। क्रिएटिव भी हो सकता है, शायद उनको आपने देखा होगा पास्ट में वो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अपने इमोशन को चैनल करते हैं, मे बी थ्रू पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुड बी एनीथिंग। आप लोगों में से बहुत लोगों का हो सकता है कि अभी आप लोगों को कुछ क्रिएटिव चीज़ भी अच्छा लगता है जिसमें आप अपने आप के साथ टाइम बिता सकते हो। पहले शायद आप लोग अपने आप के साथ टाइम बिताने का आप लोगों का एक ही था कि कुछ ड्रिंक करते हैं या कुछ एडिक्टिव करते हैं, राइट। पर अभी कुछ क्रिएटिविटी के तरफ भी बहुत लोगों को एक पुल फील हो सकता है। ओके, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपके अंदर एक छाप छोड़ के गया है, या ये जो भी रिलेशनशिप या पर्सन है, ये कहीं ना कहीं आपको ये सिखा के गया है या ये सिखा रहा है कि कैसे कमिटमेंट मांगने से ही कमिटमेंट नहीं होता, कमिटमेंट को निभाना भी होता है। ओके, इट्स इज वेरी डीप। ओके, सी एक चीज़ मैं बताती हूँ। आई हैड अ फ्रेंड, ओके, आई हैड अ फ्रेंड जिसको ना अचानक से एक बार लोनली था, तो थोड़ा सा लो फेस से जा रहा था, तो उसको एक पेट लाने की बहुत इच्छा हो रही थी, ठीक है। तो उस पेट को तो वो लेके आया था, कुछ दिन खा खिलाया पिलाया, वो किए मतलब अपने आप को एक उसको कंपनी मिला। फिर कुछ दिन बाद उसको क्या हो रहा था प्रॉब्लम कि वो पेट पेट को मतलब पालना जो है, पालना पोसना जो होता है, वो उसको बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा था। तो उसने ये सोच लिया था कि अब मैं ना एक काम करता हूँ, उसको दे देता हूँ या बेच देता हूँ फिर से, क्योंकि ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो देखिए, ये कोई पर्सनलाइज़ कमेंट मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है? पर मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करा था, ये चीज़ कि बहुत लोग हैं ना, कोई रिलेशनशिप में ऐसे चले जाते हैं या कोई ऐसे मान लिए बहुत लोग तो कंसीव भी कर लेते हैं, बहुत लोग ऐसे पेट भी लेके आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे लिए रिलेशनशिप ही है। वो बहुत लोग कूद जाते हैं ये सारी चीज़ों में जस्ट टू फुलफिल देयर ओन वॉइड इनसाइड। अपने अंदर एक वॉइड फील करते हैं, खालीपन-सा फील करते हैं, इसलिए कोई एक पेट को लेके आते हैं। फिर कुछ दिन बाद उनका जब मन बहल जाता है एंड व्हेन इट इज़ अबाउट मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप और एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, और उनको लगता है कि यार बहुत हेक्टिक हो रहा है, दे क्विट, दे गिव अप। ओके, कहीं ना कहीं जिस पर्सन के बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हो, इस इंसान ने आपको ये भी सिखाया सिर्फ कमिटमेंट मांगने से नहीं होता है। ओके, कमिटमेंट को निभाना भी होता है। मतलब ये मैं बताऊं, अगर सिर्फ प्यार करने से नहीं होता है, ओके, प्यार को निभाना एक अलग चीज़ है। और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपको ये मेच्योरिटी आपके अंदर लेके आया है कि यू नाउ आर रेडी और यू आर बिकमिंग रेडी
जहाँ पे आप प्यार को निभा पाओ, ठीक है? आप बस अपने वॉइड को फुलफ़िल करने के लिए रिलेशनशिप में ना कूदो, बाय द सेम टाइम यू बिकम अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स, एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं कि आप यार ये करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, आप प्यार से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो। जैसे कोई इंसान एक बच्चे को लाता है अपनी ज़िंदगी में, ओके? दे बिकम फादर और मदर, राइट? अगर एक होता है कि वो इंसान के लाइफ में ऐसे ही बच्चे आ गए एंड नाउ दे बिकम सो इरिटेटेड ऑन दैट चाइल्ड कि यार इसके ये नखरे, इसके मतलब इसके टैंट्रम्स। और कुछ कुछ पेरेंट होते हैं जो बहुत प्यार से बहुत टाइम प्रे करके बच्चे को मांगते हैं और बहुत खुशी खुशी जिम्मेदारी उठाते हैं, ठीक है? तो ये इंसान ने कहीं ना कहीं आपको ये सिखा के गया है, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको ये सिखा के गया है कि इरिटेशन से नहीं, ठीक है? नॉट बिकॉज ऑफ एनी कंपल्जन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, ठीक है? बल्कि आप प्यार से और एक इन्फॉर्म चॉइसेस बनाओ कि एक रिलेशनशिप अगर आप में जाते हो, कोई पेट को आते हो, कोई भी कनेक्शन हो वो, उसके साथ बस आपका मन बहलाने के लिए कुछ दिन का घूमना फिरना या मस्ती मजाक, या आपके मन बहलाने के लिए वो पेट कुछ दिन खेलेगा, वो ही नहीं होता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ आती है बाद में, उसके साथ एक कमिटमेंट होना होता है, राइट? लाइक जैसे एक रिलेशनशिप में होता है तो थिक एंड थिन आई विल बी विथ यू। सो हो सकता है पायल भी, आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में ये एप्लीकेबल नहीं था। थ्रू थिक एंड थिन आई विल बी विथ यू, ये वाली चीज़ें आप लोग अवेयर नहीं थे, या आपके अंदर ये क्वालिटी मिसिंग थी। पर ये क्वालिटी अभी आपके अंदर से बाहर आ रही है। देयर हैज सर्टेन काइंड ऑफ रियलाइजेशन कम कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्यार से निभाया जाता है, भागा नहीं जाता। और ये भी मैं बोल रही हूँ ना कि इट्स वेरी सिमिलर, कि कहीं न कहीं अगर कोई एक टाइम आया था जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे काम पे फ़ोकस करना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। कहीं न कहीं इट शोज़ योर लैक ऑफ मैच्योरिटी, योर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अगर कोई चॉइसेस आप लोगों के लाइफ में कभी लेने की एक कगार आई थी कि जहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप को चुनना था, एक पर्सन को चुनना था, तब आप लोगों ने क्विट करा क्योंकि आप उस रिलेशनशिप में जो अप्स एंड डाउन्स आता है उसके लिए रेडी नहीं थे, ओके? हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को बस अच्छा टाइम चाहिए था, पर उसके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट आती है, चैलेंजेस आती है, उसके साथ आप रेडी नहीं थे। पर ये मैच्योरिंग आप लोगों के अंदर आ रही है, मैच्योरिटी, यू पीपल हैव ग्रोन अप, ओके? मैच्योर एक पर्सन वाली वाइब आ रही है कि रिलेशनशिप इज अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले, मेरे साथ कोई साथ में खड़ा हो, तो मुझे भी वही चीज़ करना होता है। इट इज़ नॉट अबाउट बिकॉज़ अभी मुझे एक वॉइड फ़ील हो रहा है तो मैं एक पेट लेके आ गया। 1 महीने बाद लगेगा कि नहीं यार, इसको खाना खिलाना है, इसको इसको क्लीन करना है, या इसके वैक्सीनेशन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे के आते हैं। ओके? दैट मीन आप बिना इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाए एक पेट को लेके आ गए, कहीं न कहीं आपके अंदर खालीपन था, आप लेके आ गए, एंड व्हेन इट इज़ अबाउट कमिटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके? फॉर लॉन्ग टर्म, उससे आप क्विट कर रहे हो, मतलब आप, ये आपकी मैच्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। और कहीं ना कहीं आप प्यार से नहीं लेके आए थे, आपका कुछ नीड था, ठीक है? इसके लिए लेके आए थे आप, ठीक है? हो सकता है नीड के लिए कोई इंसान लाता भी है, पर बाद में एक अगर प्यार हो जाता है, उस प्यार को निभाना भी होता है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा था पास्ट में, और ये रियलाइजेशन आप लोगों को हो रहा है कि कमिटमेंट इज अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉलोइंग थ्रू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, और वो भी प्यार से, ऐसे नहीं आउट ऑफ कंपल्जन, यार कर लिया। बहुत लोगों ऐसा होता है ना, ये कर लिया है शादी, अब क्या करेंगे। नो, मैंने किया है, आई डिड इट आउट ऑफ लव, एंड आई लव डूइंग थिंग्स फॉर माई पार्टनर, ओके? सो ये एक एटीट्यूड चेंज आप लोगों के अंदर आ रहा है, ये आपकी लर्निंग ही है कि यू डू नॉट नीड टू choose only career. You can have a successful career as well as a partner, ओके? और पार्टनर वो जिसके लिए आपकी सोल लॉन्गिंग है, ओके? ये रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं आपके, मैं बोल रही हूँ ना कि इमोशंस को भी रेगुलेट करना सिखा के गया है, और कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत मैच्योर हो गए हो, इमोशनली इंटेलिजेंस भी हो रहे हो। पहले आप अपनी इमोशंस से भागते थे, नम कर देते, अपने आप को प्रोसेस नहीं करते थे, पर अभी आप अपने आप में टाइम बिताते हो, अकेले में टाइम बिताते हो, अपनी इमोशंस को प्रोसेस करते हो, राइट? और
पहले जो पार्टी में अपने आप को सोशलाइज करते करते अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करते, अब डिस्ट्रैक्ट नहीं करते अपने आप को। ओके, सो या पायल बी, ये था आप लोगों का रीडिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या ये कनेक्शन जो है या पार्टनर जो है वो आपको क्या सिखा रहा है, ठीक है। किस लिए ये कनेक्शन आपके लाइफ में आया था, सोल लर्निंग क्या थी, कि कैसे अपनी दिल की सुननी पड़ती है और अपने दिल को फॉलो करना पड़ता है, नो मैटर व्हाट योर माइंड इज टेलिंग यू। ओके, सो पायल बी, ये था आप लोगों का रीडिंग। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर पर्सनल रीडिंग हीलिंग सर्विसेज आपको रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रीच कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू liked my video. Okay, I will see you next. Take care. Bye bye.